बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे लोग समझ रहे हैं जी ईरान और इजराइल की जंग बंद हो गई है, अब सुकून रहेगा। आपको हकीकत टीवी ने कहा था कि दो जंगें कभी भी बंद नहीं हुई। ना इंडिया और पाकिस्तान की जंग बंद हुई है, वो पॉज आया है, और ना ईरान और इजराइल की जंग असल में अब शुरू होनी है। और ये अल्फाज हकीकत टीवी के नहीं है, ये रशिया के टॉप पर्सनैलिटी के। जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसको रशियन प्रेसिडेंट पुतिन का ब्रेन कहा जाता है। इसकी किताबें रशिया के अंदर मिलिट्री स्ट्रेटजी के तौर पर पढ़ाई जाती है, और यूक्रेन की जितनी जंग है उसमें कामयाबी में इस शख्स का दिमाग है, और इसको कहा जाता है कि पुतिन का ब्रेन है। इमेजिन कीजिए प्रोफेसर अलेक्जेंडर दुगिन, उसने जो बात की है वो रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। और इसीलिए तैयारी करें, बहुत बड़ी, भयानक, खौफनाक, काली अंधेरी रात जैसी जंग आने वाली है। और ये उसने कहा है कि ये जो आप सबने देखा है तो ट्रेलर है। उसने कहा कि न्यूक्लियर जंग आ रही है और तीसरी जंग अजीम सर पर खड़ी हुई है, दरवाजे पर दस्तक दे रही है हमारे। उसने क्या कहा, कहता है, ये बात इन में रखिएगा, ये रशियन पॉलिटिकल फिलोसोफर है और इसकी किताबें पढ़ाई जाती हैं रशिया की मिलिट्री में, और अच्छा खासा इसका पुतिन पर और हर जगह इन्फ्लुएंस है। तो आप यहां से समझे उसकी जो पॉलिटिकल मूव्स होती है उसके पीछे इस बंदे का ब्रेन होता है। ये कहता है, जरा बात सुनने वाली है, इसकी बेटी को 2022 में मार दिया गया था एक कार बॉम्बिंग के अंदर, और उस वक्त रशियन इंटेलिजेंस एजेंसी ने कहा था कि उसके पीछे यूक्रेन के एजेंट्स हैं। यानी आप समझ रहे कितना खतरनाक ये बंदा है कि इससे बदला लिया जा रहा। उसने कहा है कि मैं आप सबको बता दूं, ये जो ईरान और इजराइल की जंग बंद हुई है, ये इल्यूजन है, धोखा है। ये सिर्फ एक स्टेप पीछे हुआ है, जंग शुरू हो चुकी है और इतनी खतरनाक है कि आप उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि जो जंग अब होने वाली है। उसने कहा कि नेतन्याहू, अब इन्होंने सारा कुछ देख लिया है ईरान पर हमला करके, कौन हमारे साथ खड़ा है, मुस्लिम कंट्रीज क्या कर रही हैं क्या नहीं। उसे कहा उन्होंने एनालाइज कर लिया सारी सिचुएशन को। अब वो आ रहे हैं सबसे खतरनाक आर्मेगेडोन जंग मुसल्लत करने के लिए, जिसमें सारे मुस्लिम कंट्रीज को उन्होंने लपेट में ले लेना है, और अब वो काम करने जा रहे हैं। अब सुनिए, जब ये बात कोई अगर मुस्लिम कंट्री या कोई मुसलमान कहे तो आप लोग कहते हैं और हम लोग कहते हैं कि नहीं यार चलो, ये बंदा खुद कह रहा है, कहता है कि मैं आपको बता दूं, वो अपने आने वाले मसीहा का इंतजार कर रहे हैं, और अब वो समझ रहे हैं कि अब वो टाइम आ गया है, तो अब हमें करनी है तबाही। हम जिसका 2500 साल से इंतजार कर रहे थे, अब हमारा वो टाइम आ गया है। तो हमारी राह में जो रुकावट है वो है मुसलमान, तो हमें वन बाय वन करके अब उनको तबाह करना है, और अब एक साथ उनकी तबाही का वक्त आ गया। उसने कहा कि ये जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर अटैक किया था, बात आप पीछे कर दें कि वो हुआ था, वो बच गया या नहीं बच गया। अब उसके बाद एक न्यूक्लियर जंग की तैयारी है, जिसमें उन्होंने इंतजार इस बात का किया था कि अब हमें तबाह करना है मुसलमानों को, और वो उनकी मुकद्दस जगहों को बम से उड़ाने के लिए जा रहे हैं और मुकम्मल तौर पर तबाही करके अपना थर्ड टेंपल बनाने वाले हैं। लिहाजा अब जो जंग है वो पीक पर जाएगी, और इतनी तबाहकुन होगी, इतनी तबाहकुन होगी, हमारे दरवाजों तक पहुंच चुकी है, घर तक आ गई है, जिसका आप और हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और ये पूरे का पूरा जो गेम है जिसमें अमेरिका साथ है, ये पूरी प्लानिंग हुई है कि हमने कितनी मुस्लिम कंट्रीज को तबाह करना है। उन्होंने अपने पेपर पर सब कुछ लिख लिया है, उनकी बुक्स में, उनकी किताबों में सब कुछ लिख लिया है कि हमने इतने ममालिक तबाह करने, ये जंग करनी है। वो यहाँ पर नहीं रुकने वाले, वो आ रहे हैं और बड़ी तबाहकुन जंग करने वाले हैं। वो शाम भी आपसे लेंगे, वो सारे इलाके लेने के लिए पूरी तैयारी करें। और नेतन्याहू ने अब ये जो इस दफ़ा हमला किया है ईरान पर, उसने असल में पूरी तरह एक माहौल बना लिया था कि अब कहता है कि जब दीवार पर आप बंदूक रखते हैं तो पहला स्टेप होता है बंदूक रखना, और अगला स्टेप होता है चलाना। ये जो हुआ है, ये बंदूक रखी गई है, चलनी तो भी है, और अब होने वाली है असल जंग। उसने कहा अब ज्यादा टाइम नहीं रह गया, अब ये सारा वर्ल्ड इसकी लपेट में आने वाला। और उनकी जो तालीमात है वो ये बता रही हैं जिस चीज़ का कि जब तक बड़ी एक तबाहकुन जंग नहीं होगी जिसमें सारे ममालिक को तबाह कर देंगे, वो मुकद्दस जगह गिरा देंगे, अपना टेंपल बना लेंगे, तब जाकर ये मामला सारे का सारा सामने आएगा, और वो ये काम करने के लिए जा रहे हैं। इसीलिए जिस जंग को आप और हम समझ रहे थे कि वो जंग रुक गई है,
और जंग तो अभी शुरू हुई है, जंग ने तो अभी पीक पकड़नी है और इसमें लाखों करोड़ों लोग मरने। अब देखिए, अगर कोई और बात करे तो समझ आती है कि यार किसी XYZ ने बात की है, उसकी कोई वैल्यू भी है नहीं है, आप उसे डिफर कर सकते हैं। वो बंदा जो जियो पॉलिटिक्स को इतने करीब से देख रहा है, जो सब कुछ देख रहा है, जो वॉर्न कर रहा था बड़े अरसे से कि मैं तीसरी जंग अजीम देख रहा हूँ, इजराइल अटैक करेगा, और इसी ने कहा था, ये डटा हुआ था बंदा कि आप देखेंगे ईरान इजराइल की जंग छिड़ेगी। उसने कहा कि ये जो गजा में हुआ है, ये आपको क्या लगता है कि ये सारा कुछ प्री प्लान नहीं था, ये पूरा डिजाइन किया गया था। लिहाजा अब ये जो आपने देखा है कि इजराइल और ईरान की जो जंग है, ये सिर्फ आपने एक तस्वीर देखी है, असल में इसकी पूरी की पूरी फिल्म अब आप चलते हुए देखेंगे और ये पूरी दुनिया इसकी लपेट में आ रही। अब आप गौर करें, आज ये सारे का सारा मामला, 3 चीजें आपने समझनी है ताकि आपको समझ आ जाए कि मामला क्या है। नंबर 1 सूरत हाल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो के चीफ को साथ बिठाया और उसने बड़े पैमाने पर यह मामला तय कर लिए कि अगली जंग क्या होने जा रही है। आपको पता है, नेटो से निकलने वाले थे, अब फिलहाल नहीं निकल रहे। अब ये बात समझिए, एक चीज, ट्रंप ने नेटो के चीफ को बिठाकर सारे मामला तय कर लिए कि भाई हमें बड़ी वॉर में जा रहे हैं और इसका हमें आउटकम नहीं पता, तो हमें अकेले जंग नहीं है लड़नी, जंग हमने लड़नी इजराइल के लिए है, लेकिन अकेले नहीं लड़नी, तुम सब साथ शामिल होगे। मुस्लिम कंट्रीज तो होंगी बहुत सारी, लेकिन तुम साथ होगे और ईरान से शुरुआत अब करेंगे दोबारा। और इसीलिए अब आपने गौर किया कि इजराइल के आर्मी चीफ ने बात कही अपनी फौज को और कौम को और सबको, उसे कहा अभी हमने जो अचीव किया ये कुछ भी नहीं है, लड़ाई तो अब होने वाली है और बड़ी तबाहकुन होने वाली है, लिहाजा आप और हम सब तैयार रहें एक बड़ी लड़ाई के लिए। और ये जो लड़ाई होगी ये बड़ी खतरनाक होगी, इसमें अब असल में हमने ईरान पर बड़ा अटैक करना है। लड़ाई और जंग तो अब शुरू होने के लिए जा रही है, जो हम ईरान से लड़ेंगे, और इसके लिए हम आपको बता दें अगला गोल बड़ा खतरनाक है। इसने ये जो अलेक्जेंडर दुगिन ने बात की है, उसके अल्फाज आप समझिए, कहता है दर्दनाक, पेनफुल और इंतहाई तकलीफ देने वाली जंग अब आने वाली है। ये जरा आप समझिए कितनी खतरनाक उसने बात की। अब आप गौर करें, जंग खत्म हुई है तो नेटो का इजलास हुआ है। ये नेटो का इजलास 2 चीजों से था, एक यूक्रेन की वजह से, दूसरा ये इजराइल के मामला पे। ये डायरेक्टली नेटो इसराइल पर बात नहीं करी, नेटो इनडायरेक्टली कह रही है हमने अमेरिका की मदद करनी है, अमेरिका की मदद करेंगे, अमेरिका पर मामला खराब होंगे तो उसके बाद सारी सूरत हाल ठीक हो जाएगी। यानी हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमने सिर्फ नेटो को तैयार रखना है अमेरिका की मदद के लिए। अमेरिका जंग में कूद पड़ेगा और अमेरिका जब कूदेगा तो हम सारे उसके साथ जाएंगे। आपको पता है कि बहुत सारे लोग ये बात जो समझ रहे थे कि जी ये जो कतर पर हमला हुआ है ईरान ने, ये बड़ा सिंबॉलिकली है, फलाना है, ये देखिए ना ऐसे है। आपको पता है कि अगर उस वक्त ईरान ने जो भी मामला अपने तय किए, उन्होंने जंग का नक्शा बदला, लेकिन उस रात नेटो एक्टिवेट होने वाली थी और नेटो एक्टिवेट हो जाती उसके बाद तो फिर आप समझ लें ये सारे 40-50 ममालिक ईरान पर चढ़ दौड़ते। उसके लिए वो तैयार नहीं थे। अब वो आ रहे हैं दोबारा ये काम करने के लिए बेहतर स्ट्रेटजी के साथ। अब हमें क्या करना है, क्या मामला करना है, और इस सूरत हाल में बहुत सारी आप देखेंगे कि कंट्रीज भी इजराइल को तस्लीम करेंगी और मामला आगे जाएंगे। अब असल लड़ाई यहाँ पर जो शुरू होने वाली है वो आप समझे कि जो अब तक ये बात हो रही थी कि इजराइलियों का ये मानना है कि हमें तबाह करना है सबको। देन अलेक्जेंडर दुगिन कहता है कि उसके बाद वो चाहते हैं कि हम इजराइल से बैठकर सारी दुनिया को कंट्रोल करें। तो वो कंट्रोल तभी होगा जब पूरी दुनिया को तबाह करें। अभी भी आप देख लें वो कर ही रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ऐसे यानी उसके आगे झुका हुआ है और सरकार आप जो कह रहे हैं हम वो करेंगे, सब कुछ कर ही तो रहा है। तो लिहाजा अब हम सबसे बड़ा जो मार्का और लड़ाई देखने के लिए जा रहे हैं उसमें नेटो तैयार हो चुकी है। अब रही बात रशिया की, इन्होंने रशिया को नहीं छोड़ना। अभी आपको नजर आ रहा है कि ट्रंप रशिया की साइड पर है, फलाना। आपने एक चीज गौर की है, इतना सब कुछ होने के बावजूद, इतना कुछ होने के बावजूद नेटो के समिट में, नेटो की चीजों में यूक्रेन शामिल होता है। क्यों? लड़ाई नहीं खत्म होनी, ना रशिया वाली लड़ाई खत्म होनी। जब पुतिन ने ये बात कही है डोनाल्ड ट्रंप को कि ये जो इजराइल वाली जंग में आप सपोर्ट करें इसको खत्म करें, तो उसने आगे से क्या कहा, पहले अपनी तो जंग खत्म कर लो। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि चाइना इस जंग में कूदना नहीं चाहता। उसकी रीजन ये है कि चाइना क्यों नहीं इस तरह कूदना चाहता, क्योंकि वो लड़ सकता है। रशिया एक बहुत बड़ी जो जंग है वो अब शायद अफोर्ड नहीं कर सकता, वो बैक एंड पर बैठ कर सकता, क्योंकि सारे ममालिक तो उसके खिलाफ है।
चाइना अगर लड़ाई करता है तो उसकी इकोनॉमिक कोलैप्स होगा। और याद रखिए, क्योंकि बिलियंस नहीं ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की उसकी दुनिया के साथ ट्रेड है, लेकिन वो कैपेसिटी रखता है लड़ने की, और जाहिर सी बात है फिर तबाही होगी। रही बात अमेरिका और बाकी ताकतों की, तो उन्होंने ईरान को भी पकड़ना है, मुस्लिम कंट्रीज को भी पकड़ना है। हाँ, उनका पहला मिशन आप जरूर कह लें नाकाम हुआ है, रजीम चेंज नहीं हो पाया, आयतुल्लाह को मार नहीं पाए, लेकिन क्या वो चुप करके बैठेंगे? उनके नज़दीक विक्ट्री हुई है, अब हम दोबारा आएंगे और वो दोबारा किसी वक्त कोई भी वजह बनाकर अटैक करेंगे, और ये शायद पहले से ज़्यादा खतरनाक होगी। और इसमें फिर उन्होंने सबको ऑन बोर्ड ले लिया हुआ है, ईरान की मदद कोई नहीं करेगा, और ये शायद आखिरी टाइम है जिसमें हम जी रहे हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।